और तब हमने काम चालू करा और अब उठा के स्कूल में वन विभाग आ गया कि ये कमरे नहीं बनेंगे। तो अगर ऐसे स्कूलों में अगर ऐसे काम नहीं करने दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों को। संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। आज हम ज्ञापन देने आए एक फकीरा खेड़ा में सरकारी स्कूल बनी हुई है, 8वीं तक उसमें स्कूल चल रही है और बाउंड्री वॉल बना हुआ है पूरा। तो उसमें टीचर्स ने और अध्यापकों ने कहा कि भाई बच्चों को जगह कम पड़ती है, बारिश में बेचारे बाहर भीगते रहते हैं, कई बार धूप में गर्मी में भी उनको बाहर में क्लास लगानी पड़ती है। तो प्रिंसिपल ने हमारे क्षेत्रीय पार्षद को कहा कि आपके फंड से थोड़ा बहुत काम करवा दीजिए। तो क्षेत्रीय पार्षद ने अपने फंड से 22 लाख रुपए का फंड इश्यू करके उसमें 2 कमरे बनवा रहे थे। अब इतने दिन से तो कोई इशू नहीं था, जैसे ही कमरों के लिए बुनियाद खोदी गई 2 कमरों के लिए, वन विभाग उठकर आ गया कि ये जमीन हमारी है और वो काम बंद करवा दिया। जबकि पहले से उसमें जब नगर निगम ने एनओसी मांगी थी, वो जमीन तहसीलदार से जब सीमांक ज्ञान करवाया गया तो पीडब्ल्यूडी की जमीन थी। पीडब्ल्यूडी से भी हमने एप्लीकेशन दी, उनको कोई आपत्ति नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्होंने हमको दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। और तब हमने काम चालू करा और अब उठा के स्कूल में वन विभाग आ गया कि ये कमरे नहीं बनेंगे। तो अगर ऐसे स्कूलों में अगर ऐसे काम नहीं करने दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों को इससे उन्नत नहीं किया जाएगा, तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, हमने कलेक्टर साहब को दिया, लेकिन कलेक्टर साहब के लग रहा ऐसा है कि जैसे कोई उनके ऊपर कोई प्रेशर है, वो उसमें स्कूल नहीं बनने दिया जाना चाहिए। बातों से ऐसा लग रहा है, वो कह रहे हैं सेंटर से बात करेंगे, उससे बात करेंगे, बैठा के आपकी बात करा देंगे, जैसे हमारा और वन विभाग का कोई झगड़ा हो गया और कोई समझौता करवा रहे हैं ऐसा हमारा। जबकि हमारा कोई वो नहीं है, हम तो केवल एक शिक्षा के लिए 2 कमरों का उसमें भवन निर्माण करवा रहे थे। उसकी वजह से अभी मैं वन विभाग भी जाके आई, वन विभाग में भी ऐसा ही लगा कि उनको ऊपर से कोई प्रेशर है जो वो कमरे नहीं बनाने दे रहे। सर देखिए, सरकार किसकी है, एमएलए कौन है, आप समझ सकते हो। एमएलए का प्रेशर हो सकता है और हमारा कांग्रेस का पार्षद है, वो काम करवा रहा है, तो एमएलए को नहीं अच्छा लग रहा है कि स्कूल में काम हो रहा है, तो कोई उन्नति का काम हो रहा है, वही एक प्रेशर मेरे समझ में आ सकता है। 60 सालों से बन रही है और स्कूल चल रही है। अगर वन विभाग क्या सो रहा था क्या? मैं भी तो यही कहा, मैंने अधिकारी को यही कहा, मैं कहा सर 60 साल से स्कूल चली हुई है, बाउंड्री बनी हुई है। अगर वन विभाग की थी तो इतने दिन से वन विभाग को क्यों नहीं याद आया? ऊपर मंदिर बन रहा है वन विभाग की जमीन में, गार्डन बन रहा है, कई चीजें बन रही है, और लोगों ने वन विभाग की जमीन में लोगों ने कॉलोनियां काट दी, तब ये वन विभाग सो रहा है। लेकिन स्कूल के नाम पर जाग गया, स्कूल नहीं बननी चाहिए। अच्छा दीदी, नहीं बनने दिया भवन निर्माण, तो आगे क्या रुक रहेगा? बिल्कुल, हमने कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चे परेशान है, उनके जो माँ बाप है वो सब परेशान है। हमने उसमें ज्ञापन में लिख के दिया, अगर 3 दिन के अंदर काम नहीं होता तो शुक्रवार को हम यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे, यहाँ बैठेंगे, और उसके बाद भी काम नहीं होगा, बच्चे बैठेंगे हमारे साथ, उनके माँ बाप बैठेंगे, फिर भी काम नहीं हुआ तो हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। ऐसी हठधर्मिता इस सरकार को करने नहीं देंगे हम। बिल्कुल मिली भगत है, लग रहा है क्या, पता लग रहा है ना, इतने दिनों से कहाँ सब कुछ हो रहा था, आज कमरा बनाने लगे तो मिली भगत से कमरे को रोक दिया। अरे भाई, वन विभाग पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको रोको ना, स्कूल को क्यों रोक रहे हैं?